हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारी अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कलाकार के बराबर होता है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जितना फल मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। हमारे अनेक शास्त्रों में जितने भी व्रत व उपवास बताए गए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी तिथि, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही परम पावनी एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी है, आज हम उसकी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए, मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में हुई पिता माता पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। वैशानक नाम का एक राजा प्राचीन काल में राज किया करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि में स्वप्न में राजा के पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखने के बाद वह व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने का प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं इस घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब मैं उनके वचन सुने तो तब से मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य वैभव स्त्री पुत्र आदि में कुछ सुखदायक प्रतीत नहीं हो पाता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आप मुझे बतलाएं। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने में प्रयास में असमर्थ हूँ तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता की नरक में यातनाएं भोग रहा हो उस व्यक्ति को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका उपाय बताने की कृपा करो। राजा की आंतरिक दुख पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श करके फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान में भूत और भविष्य के गाता पर्वत नाम के एक मुनि है। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी एक व्यथा उनके जाकर कहे, वे अवश्य ही इसका उपाय ढूंढ निकालेंगे। ब्राह्मणों की बात राजा मुनि के आश्रम गई। आश्रम में शांति चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने बैठे जान पड़े थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशलेश पूछा, सब बताया। हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय अशांत हो गया। ऐसा कहकर राजा ने अपनी स्वप्न की बात बता दी। राजा की बात पर्वत मुनि ने ध्यान पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य का विचार करने लगे। कुछ देर बाद चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों को जान चुका हूँ। यह जानकर वैशानक ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार आप कोई उपाय बताने की कृपा करी, किस प्रकार वे उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी,
यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके पिता को अर्पित करें। ऐसा करने से पुण्य फल से तुम्हारे पिता को निश्चय ही मुक्ति मिल सकती है। पर्वत मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया। परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई, जिसके उपवास करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के स्थायित्व की कथा से श्रेष्ठ दुष्यंत दूसरा कोई नहीं। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।